कुदरती आफात व बिलियात पूरी दुनिया में आती हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी इनकी रिकॉर्डिंग्स देखें तो एक लम्हे के लिए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में टीम जेलो आपके साथ शेयर करेगी दुनिया भर से रिकॉर्ड की गई 10 ऐसी आफात व बिलियात जिन्हें देखकर एक लम्हे के लिए आप भी सकते में चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुर्की के कैपिटल अंकारा की, जो कि तकरीबन 56 लाख लोगों के रहने की जगह है। इतने बड़े शहर के अंदर सिर्फ एक ऐसा बदकिस्मत शख्स है जिसे आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। ये 2016 की बात है जब सुबह के 5 बजे सीसीटीवी कैमरा के अंदर एक अजीबोगरीब मंजर रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पर हल्की बुल्की बारिश तो काफी दिन से चल रही थी, लेकिन सुबह के 5 बजे सीसीटीवी के अंदर ये देखा गया कि एक स्पेसिफिक सिंक होल बन रहा है, जो कि सिर्फ एक काले रंग की सेडान गाड़ी के इर्द गिर्द बन रहा है और कुछ ही लम्हात के अंदर ये गाड़ी इस सिंक होल के अंदर दब जाती है और दफन हो जाती है। देखने वालों को यह लग रहा था कि ये कितना एक बदकिस्मत इंसान होगा कि इर्द गिर्द मजीद गाड़ियां भी खड़ी हैं, मुकम्मल बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लेकिन कोई चीज़ तबाह नहीं हुई, सिर्फ इसकी गाड़ी इसके अंदर चली गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर खुदा ना खास्ता इस गाड़ी के अंदर कोई सो रहा होता या इस गाड़ी के अंदर मौजूद होता तो मारे डर के उसकी जान ही निकल जाती। दोस्तों, जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि 1970 में जब यहाँ पर रोड्स बनाए गए थे तो उसके नीचे मौजूद जो सिवरेज है वो इंतहाई लो क्वालिटी का रखा गया था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के सिंक होल बनते गए। न बच्चों, दोस्तों, पैजमन रीजेंसी बुनियादी तौर पे इंडोनेशिया का एक इलाका है। यहाँ पर अक्सर औकात वोल्केनोज और अर्थक्वेक आते रहते हैं। सन 2022 में यहाँ पर 6.8 लेवल का जलजला आया। इस जलजले ने सुमाट्रा के इलाके को टारगेट किया तो एक पूरे का पूरा विलेज तबाह बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदा लगातार कलमा शरीफ का विर्द करता जा रहा है। ये सुनामी इस पूरे के पूरे इलाके को अपने साथ बहा कर ले गया। यहाँ पर फरवरी के महीने में तूफान बहुत कम आया करते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में सिर्फ एक घर और एक मस्जिद को छोड़कर बाकी तमाम चीजों को ये तूफान तबाह बर्बाद कर गया। नंबर 3, पेस्काडेरो, कैलिफोर्निया। दोस्तों, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को से सिर्फ 40 मील दूरी पर एक ऐसा इलाका आबाद है जहाँ पर रोड में अक्सर औकात क्रैक्स पड़ जाते हैं। सन 2016 में यहाँ की लोकल कम्युनिटीज को पता चला कि एक मेन रोड के ऊपर क्रैक पड़ना शुरू हो गए हैं। जैसे ही लोग वहां पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक पूरे का पूरा रोड जमीन बोस हो गया। ये मेन शहरा से तकरीबन 20 फीट नीचे चला गया और इस नरम मिट्टी के अंदर लोगों ने अपनी आंखों से पूरे के पूरे रोड को धंसते हुए देखा। अंदाजा लगाइए कि अगर इसके ऊपर से कोई गाड़ी या कोई ट्रक गुजर रहा होता तो उसका क्या बनता। पाइनविल, सेंट्रल लुजियाना। दोस्तों, ये लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के करीब का इलाका है। यहाँ पर सन 2019 में शदीद किस्म का तूफान आया। इस तूफान में एक बंदा अपने गैराज के अंदर खड़ा था, जिसकी बेगम गालिबन किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए गई हुई थी। ये बंदा अपनी बेगम के इंतजार में गैराज के अंदर खड़ा इस पूरे मंजर की वीडियो बना रहा था। इस टोटल वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे दरख्त की पूरी शाखें टूटकर जमीन पर गिर रही हैं और साथ ही साथ ट्रैश कैन्स एक जगह से उड़कर दूसरी जगह गिर रहे हैं। और अगर मेन रोड पर कोई गाड़ी जा रही हो और उसके ऊपर कोई दरख्त गिर जाए तो ये कोई भी ऐसी अजनबे की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत कॉमन बात है और इसके नतीजे में बहुत सारी तबाही भी होती है। ये एक लेवल 3 टोर्नेडो था जो इस इलाके के अंदर आया और इस बंदे ने इस सारे मंजर की वीडियो बना ली। नंबर 5, दोस्तों, अक्टूबर 2020 के अंदर ग्रीस और टर्की के दरमियान एक बहुत बड़ा सुनामी आया। इसकी बहुत बड़ी जाइंट मॉन्स्टर वेव्स थीं जिन्हें एक बंदे ने अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। हुआ ऐसा कि एक टर्किश बंदा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने दरिया के किनारे पर खड़ा था। जब वो वीडियो बना रहा था तो अचानक से उसे अंदाजा हो गया कि ये लहरें बढ़ती जा रही हैं और शायद थोड़ी ही देर में ये सुनामी बन जाएगा। तो वो भागता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और गाड़ी के अंदर बैठकर उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वीडियो अभी भी बन रही है और ये गाड़ी पानी के अंदर डूबती चली जा रही है। पानी का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो वहां से भागना चाहिए, ना कि वहां पर खड़े होकर उसकी वीडियो बनानी चाहिए। नंबर 6, दोस्तों, चाइना के सेंट्रल रीजन को अबाया का नाम दिया जाता है। इसकी स्पेलिंग कुछ और है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग इसे अबा कहते हैं। यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे रोड्स हैं जहाँ पर लोग सीनिक ड्राइव के लिए या फिर अपनी डेली कम्यूट के लिए ड्राइव करते हैं। दोस्तों, इस इलाके के अंदर एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का हादसा रूनुमा हुआ जो कि पहाड़ों की ढलानों में जा रहा था।
ये बेसिकली रोड स्लाइडिंग का वाकया था। अगर आप इस क्लिप को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवर है जो कि इस पूरे वीडियो क्लिप बना रहा है और इस बंदे को हादसे से सिर्फ चंद ही सेकंड के फासले पर देखा जा सकता है। थोड़ी देर मजीद ये आगे चलता तो शायद इसकी गाड़ी तबाह हो जाती। एक और क्लिप इसके अंदर ऐड किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि पूरी की पूरी टनल लैंडस्लाइड के अंदर दब गई है और सारे के सारे वर्कर्स ऐन मौके पर वहां से इवैक्यूएट कर दिए गए, वरना शायद वो भी इस तूफान के नीचे आकर मर जाते। दोस्तों, फिलीपींस में मनीला नाम की एक जगह है जो कि तकरीबन 18 लाख लोगों की रिहाइशगाह है। 2022 में यहाँ पर एक ऐसी अजीबोगरीब हादसाती बारिश रुनुमा हुई जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस वीडियो क्लिप में अंदर देखा जा सकता है कि बाकायदा पानी का तूफान है जो तकरीबन 18 या फिर 25 मील पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है। दोस्तों, इतनी तेज बारिश में रोड पर पड़े हुए बैरियर भी उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। ये सुपर टाइफून था जो इस इलाके की जानिब आ रहा था, लेकिन रास्ते के अंदर ही महव हो गया। दोस्तों, जिस बंदे की गाड़ी को आप लोग इस वक्त अपनी वीडियो में देख रहे हैं, इसके ऊपर ये बैरियर्स लगातार आकर टकरा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि वो जानता है कि वो गाड़ी के अंदर महफूज है। दोस्तों, अप्रैल 25, 2015 को 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बहुत शदीद ज़लज़ला आया नेपाल के अंदर और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एवलांचे भी आ गया जो कि बर्फ का था। बर्फ के तूफान में अक्सर औकात लोग दबकर मर जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अली सतपारा जो कि केटू का पहाड़ सर करने के लिए गए थे, वो भी इसी तरह के एक एवलांचे के अंदर आकर शहीद हुए। दोस्तों, इन क्लाइंबर्स को अंदाजा भी नहीं था कि आखिर इनके साथ होने क्या वाला है। अगर आप इस वीडियो क्लिप को गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो क्लाइंबर्स हैं ये अपनी रोजमर्रा की मुहिम जोई के लिए निकल रहे थे कि अचानक से इन्होंने जब अपने सामने देखा तो बर्फ का तूफान दिखाई दिया जिसमें भागते हुए ये अपने टेंट की तरफ वापस आ रहे थे। ये टेंट इतने मजबूत होते हैं कि ये बर्फ के छोटे मोटे अवलांचे को बर्दाश्त कर सकते हैं। थोड़ी देर में तो आप लोगों को ये लगा होगा कि शायद ये बचेंगे ही नहीं, लेकिन स्नो ने इनको मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया। जिस लम्हे तब ये अपने का जो इनका कैंप है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और इसीलिए ये बच भी गए। ये लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, इन सब की जानें इसलिए बच गईं क्योंकि इन्हें हर चीज़ का बर वक्त पता चल गया। ये तकरीबन 17 से 24 लोग थे जो कि इस एवलांचे के अंदर फंसे, लेकिन इन सब की बचत हो गई। लेकिन बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो कि केटू के रास्ते में या फिर माउंट एवरेस्ट के रास्ते में शहीद हो जाते हैं। नेपाल में लोग अमूमी तौर पे माउंट एवरेस्ट को ही सर करने जाते हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 9, दोस्तों, 18 सितंबर 2022 को फियोना स्टॉर्म आया। ये गवानेका रिवर पर मौजूद एक पूरे के पूरे ब्रिज को तबाह करता हुआ आप इस वीडियो क्लिप के अंदर देख सकते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस क्लिप को अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि रेस्क्यू वर्कर इस ब्रिज के एक साइड पर खड़े हैं जो 2017 में तैयार किया गया था। इस मेटल ब्रिज को बिल्कुल लोकली तैयार किया गया और इसे टेम्परेरीली यहाँ पर लगाया गया था आर्जी तौर पर, के बाद में इसे हटाकर यहाँ पर एक परमानेंट ब्रिज लगाया जाएगा। लेकिन इस इलाके के अंदर जिस लेवल की तबाही हुई दोस्तों, उसे देखकर अंदाजा होता है कि कुदरत ने इस आर्जी ब्रिज को खुद ही हटा दिया। नंबर 6, दोस्तों, 2016 में हिडाल्गो रियो ग्रैंड रिवर के पास जहां मैक्सिको और टेक्सास का बॉर्डर लगता है, यहां पर ग्रेट जून फ्लड आया। जून के महीने में आने वाले इस फ्लड को पहली इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। दोस्तों, 6 घंटे तक लगातार शदीद बारिश और हवाओं की वजह से पूरे के पूरे इलाके के अंदर शदीद तरीन तूफान आया और इसके नतीजे में तकरीबन $100 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके ठीक 367 दिनों के बाद बहुत सारे लोगों ने एक दफ़ा फिर से देखा कि 2017 में भी एक तूफान आया है और इस तूफान के नतीजे में तकरीबन 1010 घर तबाह हुए और लाखों लोग जख्मी भी हुए और उनका जानी और माली नुकसान भी हुआ। लेकिन इसके फौरी बाद इस तरक्की याफ्ता कौम ने खुद को रिकवर कर लिया। अगर ये पाकिस्तान या इंडिया होता तो शायद ये आज तक रिकवर ही ना होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।